हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। यदि आप में से कोई भी जिसने एसएससी जीएसटी 2023 के मेंस पेपर में अपीयर हुआ है और वो अपनी इवेल्युएटेड कॉपी देखना चाहता है, तो उसके लिए आपको आरटीआई फाइल करना होता है। बहुत ही आसानी से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और वहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है आरटीआई। तो जैसे ही आप आरटीआई टाइप करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले ही पेज पर आपको ये आरटीआई की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की गाइडलाइन आएगी पढ़ने के लिए। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको पढ़ करके एग्री करना है और फिर आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट जहां पर भी आप आरटीआई लगाना चाहते हैं। जब आप यहां पर जाएंगे तो कहीं पर भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं मिलता है, तो आपको मैं बता दूं इस वाले कॉलम पे आप जाएंगे और यहां पर आप टाइप करिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप देखेंगे कि अलग अलग जोन का आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हेड क्वार्टर में एंटर करना है। तो हेड क्वार्टर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये आपका सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी दोबारा से कंफर्म करनी है, नेम, जेंडर और एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि दिल्ली। अर्बन रूरल कौन सी जगह में आता है ये फिल करना है। आप लिटरेट हैं इलिटरेट हैं वो आपको फिल करना है। ऑब्वियस सी बात है आप लिटरेट हैं सब, लेकिन फिर भी क्योंकि आरटीआई तो सभी फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इस देश का नागरिक है वो आरटीआई के थ्रू सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। यदि आप बेलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि अगर बीपीएल कार्ड आपके पास है तो आप बीपीएल यस सेलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक अटैचमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो जो आपको 10 रुपए का जो चार्ज लगता है आरटीआई फाइल करने का वो नहीं लगेगा। तो यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आरटीआई किस बारे में क्या जानना चाहते हैं वो आपको इस पूरे बॉक्स में एक्सप्लेन करना है। आरटीआई एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3000 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि आप आरटीआई के थ्रू क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे हमें अपनी कॉपी चाहिए तो हमें सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 लाइन में हमें यहाँ पर लिख देना है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, मैम, आई हैव आई हैव appeared appeared in SSC JHT exam 2023 पेपर 2, ये लिख देंगे। या फिर आप यहाँ पर जाए विद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पर लिख सकते हैं, या फिर अलग से भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं विद रोल नंबर। रोल नंबर जो भी आपका होगा वो लिख देंगे, रोल नंबर दिस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी यहाँ पर आपको डालना है। अब आपको आगे टाइप करना है कि काइंडली प्रोवाइड मी अ कॉपी ऑफ माय evaluated answer sheet of SSC JHT एग्जाम 2023 पेपर 2 इतना लिख देना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि अ कॉपी ऑफ माय एडमिट कार्ड फॉर द said examination
nation is enclosed for your information and further action। ये एक आइडल फॉर्मेट है, इसमें आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने तरीके से भी फाइल कर सकते हैं, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो रोल नंबर है इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आप अपना कंसर्न लिख दीजिए और फिर आप बाद में अपने क्रेडेंशियल को भी दे सकते हैं कि ये रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस तरीके से बहुत सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स में, और जो आप एग्जैक्टली कहना चाहते हैं वही आप टाइप करिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे नोट दिया हुआ कि डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। यदि आपने बीपीएल के लिए बोला हुआ है कि आप बीपीएल हैं तो वो अपलोड करिए, अदरवाइज कुछ भी आधार कार्ड या पैन कार्ड ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करना है। पीडीएफ फाइल नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ओनली एंड शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, सिंपली यहाँ पर आप चूज फाइल में जाइए और अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पर अटैच कीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी की है आपकी, जिसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो ऊपर आप देखेंगे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे क्लिक करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर ओके करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में आपको पेमेंट में ले जाएगा पेज, और इसके बाद आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उससे करेंगे। जैसे मैं यूपीआई से करना चाहता हूँ तो यूपीआई में क्लिक करूंगा, और इसके बाद सबसे आसान रहता है क्यूआर कोड पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस पेज में क्यूआर कोड लोड हो जाता है। तो इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखने लगेगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और जैसे ही वहां से पेमेंट पे कर देंगे और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा। आप चाहें तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ से आप अपनी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं या इसे सेव कर सकते हैं। बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपकी आरटीआई फाइल हो चुकी है। और 10 से 15 दिन या कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है आपको आपकी आरटीआई का जवाब मिलने में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आरटीआई कैसे फाइल करनी है, अपनी मेंस की कॉपी कैसे आपको मंगानी है। तो आप अपनी कॉपी मंगाइए, उसको डिटेल एनालिसिस कीजिए कि इस बार आपसे कहाँ गलती रहेगी, अपने मार्क्स देखिए, अपनी मार्किंग देखिए कि किस तरीके से कहाँ पर नंबर आपके डिडक्ट हुए हैं। और मैं आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।